एक अच्छी खबर है कि अभी सिर्फ मिजान बैंक और बैंक अल्फला दो बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उस इजाफी फीस को जो 5% डिपॉजिट पर हाई वैल्यू डिपॉजिट पर आयद की गई थी उसको वापस लिया। उम्मीद है कि दीगर बैंक्स भी बहुत जल्द ये ऐलान कर देंगे तो एक जो इजाफी बोझ आ गया था बड़ी कंपनीज पर या प्राइवेट सेक्टर पर वो कम अज़ कम अब खत्म होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बाकी बैंक्स भी ये मेरा ख्याल है सोच रहे हैं और एक दो दिनों में आप और भी बैंक्स देखेंगे कि विड्रॉ करेंगे। असल में ये जो इजाफी फीस या ये 5% जो फी लगाई गई थी इसकी दो रीजंस हैं कि एक तो ये है कि बैंक्स की जो आपने जिक्र किया एडीआर का इशू है, तो वो अगर आप 40 और 50% के दरमियान की बैंक की एडीआर होगी तो उन्हें 10% इजाफी टैक्स देना पड़ता है और अगर 40 से कम होती है तो फिर उनको 15% 5% एक्स्ट्रा बन जाता है तो 15% टोटल देना पड़ता है। तो वो ऑलरेडी जो है वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, जैसे कि तकरीबन 49% उनका टैक्स है इस वक्त। तो ये अगर 15% देना पड़ जाए तो तकरीबन 64% का टैक्स उन पे बन जाता है। एक साइड पे तो ये एडीआर का इशू था, दूसरी साइड पे ये एमडीआर का इशू था कि आपने एक जो है स्टेट बैंक ने 2008 में ये एक कंडीशन लगाई थी कि आपने जो पॉलिसी रेट होगा स्टेट बैंक का तो उससे 150 बेसिस पॉइंट से निकाल के तो उस फर्क से आपने मिनिमम जो है डिपॉजिट रिटर्न देना है डिपॉजिटर्स को। तो इस वक्त जब बैंक्स ने ये देखा कि एक तरफ उन्हें एडीआर का इजाफी टैक्स पड़ रहा है, उस दूसरी साइड पे जो है उन्हें एक हाई प्रॉफिट रेट देना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने ये बड़े जो डिपॉजिटर्स थे, जो कॉर्पोरेशंस थी, जो कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, गवर्नमेंट के जो है डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो उन्होंने उस पर भी 5% फी लगा दी। तो उससे ये, और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और भी चेंजेस की थी, तो उससे ये करना ये चाह रहे थे कि इसका मकसद ये था कि इनको जो रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ रहा है बड़े डिपॉजिटर्स को उसमें कमी आ जाए। तो इस तरह से वो कुछ जो एडीआर टैक्स का जो इम्पैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है तो उसको वो ऑफसेट कर सके। तो एक तो ये था, दूसरा डेफिनेटली इस ये जो फी लगाई गई तो इसका एक मकसद ये भी था कि आखिरी क्वार्टर जा रहा है और इस क्वार्टर में अपनी एडीआर इम्प्रूव करने की सारे बैंक कोशिश कर रहे हैं और 50% से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें वो डिपॉजिट बड़े डिपॉजिट जो हैं उनको वो डिस्करेज कर रहे हैं अपनी, मतलब जो उनकी लेंडिंग है उसके रेट से। तो अब ये 2-3 रोज में मेरा ख्याल है कि बाकी के बैंक्स भी जो है वो इसको रिमूव कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।